तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं एमयू बीटेक की काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या हमें करना है, क्योंकि बच्चों आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो काउंसलिंग के अंदर जो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है, उनको तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने ऐसी मिस्टेक्स कर दी थी जिनके बिहाफ पे पूरा नाम आने की संभावना थी, एमयू में एडमिशन लेने की पूरे पूरे चांस थे, लेकिन काउंसलिंग में ऐसी मिस्टेक कर गए, रीसबमिशन भी निकल कर आया, तब भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और उसके बिहाफ पे उनका नाम नहीं आया है। तो वो गलतियां हमें इस साल नहीं करनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें काम को आगे लेके चलना है। तो काम को आगे बढ़ने से पहले, काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले, जो कि बच्चों पोर्टल आपका ओपन हो चुका है, तो उसको करने से पहले मैं दो तीन बात तुम्हें बता दूं। बहुत से बच्चों कमेंट दिया है कि सर ओपन नहीं हो रहा है, पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। हो सकता हो बच्चों अब एकदम से बच्चा इसका काउंसलिंग के रिगार्डिंग पोर्टल ओपन करता है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा दिक्कत ना हो, इससे ये है आप नाइट में ये काम करें। 12 बजे के बाद आप अपने पोर्टल को ओपन कर लें, वहां से आराम से बहुत इजी वे में साइट ओपन हो जाएगी, तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी क्या हो जाता है, जो मिस्टेक हम लोग क्या कर देते हैं, दिन में हमने मान लो ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद एक दो स्टेप हमने स्टार्ट कर दिए, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जब हम मान लीजिए अपना मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, तो भाई साइड में दिक्कत आना चालू हो जाती है। इससे क्या होता है, जब बाद में जब दिक्कत वहां पे आ जाती है और जब बाद में हम रिसबमिशन करते हैं या बाद में दोबारा से पोर्टल ओपन करते हैं, आईडी पासवर्ड गलत होने की संभावना वो शो करने लगता है। इसलिए एक बार में ही हम सारा काम करें। भाई इसके रिगार्डिंग अगर तुमने पोर्टल ओपन करा है और ओपन नहीं हुआ है, तो उसको ओपन मत करना। आराम से नाइट में 12-1 बजे के बाद उठ के सुकून से अपने आराम से पूरी काउंसलिंग को स्टार्ट भाई आराम से कर लेना। कुछ बातें हैं बच्चों, पहले तो मैं तुम्हें बताऊं कुछ टिप्स जो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए इसलिए ये है क्योंकि पहले जितने भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अपने पास रखना जब काउंसलिंग की बात करें। ऐसा ना हो कि भाई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और दूसरा भागे भागे फिर रहे हो उसको ढूंढने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपने पास में ही रखना। सेकेंड स्टेप क्या है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना, मतलब जो आपका हॉल टिकट होगा उस पर रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, डीओबी होगी, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी प्रक्रिया उसके ऊपर होगी, डिक्टो बिल्कुल वही वहां पे लिखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों याद रखना, फोटो के रिगार्डिंग जो तुम्हारे हॉल टिकट पे लगा हुआ है, जो तुम्हारे एडमिट कार्ड पे लगा हुआ है, वही तुम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको वहीं पे ही अपलोड करना। ये काम अच्छे तरीके से कर लेना अपने आराम से, डेडलाइन से पहले कर लेना कि भाई डेडलाइन कब है कैसे वो बता रहा हूं, है ना। एडमिशन इज कंफर्म ओनली आफ्टर फी। अब तुम लोग क्या करते हो, सर काउंसलिंग तो कर दी हमने और फ्री होके बैठ गए, ऐसा नहीं है। जब तक तुम्हारा भाई काउंसलिंग होगी उसके बाद तुम्हारा रीसबमिशन होगा, सारे स्टेप्स हैं विद डेट है, अभी तुम्हें दिखा रहा हूं कैसे कैसे। जब लास्ट में तुम्हारी फीस जमा हो जाएगी और कोई भी लाल कलर का हमारे पास टैग नहीं आएगा, सब ग्रीन हो जाएगा, तब हम अपनी फीस जमा करके फिर संतुष्टि से बैठेंगे, हाँ भाई एडमिशन हमारा आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है ना, रेगुलरली बच्चों आपको काउंसलिंग की अपडेट्स को, पोर्टल को ओपन अपडेट रखना है, ताकि कोई भी अगर आने वाली इंफॉर्मेशन होगी या तुमने काउंसलिंग कर दी है उसमें कोई छोटी मोटी कोई अगर गलती हो भी जाएगी, तो उस अपडेट के रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी। या तो आप चैनल से बने रहिए, या भाई आपको एक मैं इस वीडियो के अंदर एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ज्वाइनिंग ग्रुप का, उसको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पे सारी आपको अपडेट मिलती रहती है। इसके रिगार्डिंग बच्चों हम लोग बात करें, इस सारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों हमारी कौन, डेडलाइन। जो भी वर्क करना हो, काउंसलिंग का कुछ भी करना हो, डेडलाइन से पहले पहले करना। अब किस प्रक्रिया की डेडलाइन कब है, कब क्या अपलोड करना है, इसके रिगार्डिंग पूरी मैं बता रहा हूं, लेकिन जो पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दिमाग में बिठा लो। प्लानिंग अच्छे से करो, प्रिपेयर्ड वेल होके बैठो, सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेश होके बैठो और आराम से भैया करने के बाद अपना फ्यूचर को और एमी के साथ अपनी जर्नी को फिर स्टार्ट करना। क्या बच्चों प्लानिंग करनी है, इतनी बात समझने के बाद अब पहले मैं तुम्हें बता दूं भैया कि जो भी हमारे पास प्रोग्राम ऑफर कर रहा है एमयू, जिसका काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है, ये सारे प्रोग्राम है, हर एक के रिगार्डिंग बच्चों मैंने अलग अलग वीडियो बना दी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द बीटेक। बीटेक में खेल किस तरीके से हमें खेलना है।
ना। आओ यहाँ पे बात करते हैं, फ्यूचर की कहानी है भाई, इसलिए हर एक चीज को बिल्कुल बुद्धि के साथ में बिल्कुल तरीके एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलना है। राउंड वन आराम से जरा देखना। सर काउंसलिंग जो हम करेंगे तुम्हारे पास बच्चों 25, 26, 27 3 दिन तुम्हारे बच्चा ये पोर्टल ओपन रहेगा। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए अपना हॉल टिकट लेके बैठना, सारे डॉक्यूमेंट्स को बिछा लेना अपने आराम से और सुकून से फिर ये काम को स्टार्ट करना। जैसे ही बच्चों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की काम कर लोगे, उसके बाद 28 तारीख में आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सुकून से जो डॉक्यूमेंट तुमने लेके बैठे हो, जो अपने बेड पे सजा रखे हैं, उठा के आराम से उसको फिर वेरीफाई कर लेना। अब बच्चों फर्म लिस्ट निकल कर आएगी, जिन जिन बच्चों का उसमें नाम आ चुका होगा आराम से, तो भाई उसके बाद तुम अपना पेमेंट जमा कर देना। बच्चे कहेंगे सर मान लो कि बच्चों पहली वेटिंग लिस्ट में, पहले चांस मेमो में अगर हम चेक करें, पहले चांस मेमो में अगर उसमें फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 100 स्टूडेंट में से फर्म लिस्ट के अंदर मान लो अगर फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स का नाम आ गया है, भाई उनको मुबारकबाद होगी और वो अपनी फीस जमा करके हैं 6 से लेके 8 जुलाई के बीच में फीस जमा करके एएमयू में प्रवेश करने के लिए रेडी हो जाए, है ना। और बच्चों जो अगर जिनका फर्म लिस्ट में नाम आ चुका है फिर भी फीस जमा नहीं कर पाए, सोते रह गए, तो भाई तुम्हारे पास लेट फी पेमेंट देने के साथ साथ 9 जुलाई को पोर्टल दोबारा से ओपन हो जाएगा, तो उसको फीस जमा करके आने को आगे बढ़ जाना। ठीक है। अब बच्चों जो हमारे पास यहाँ पे 90 स्टूडेंट्स जो होंगे, अब वो कहाँ चले जाएंगे, है ना। अब बच्चों जो स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए फिर और लिस्ट निकालेगा, सेकंड चांस मेमो की लिस्ट आएगी। 3 लिस्ट की संभावना है आराम से आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, फिर एक और आएगी, फिर एक और आएगी। अगर बच्चों हम सेकंड लिस्ट के बारे में बात करें तो सेम प्रक्रिया, आपका वेरिफिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। 10 जुलाई से 11 जुलाई तक 2 दिन तुम्हारा फिर वही चलेगा, फिर वही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने पड़ेंगे, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ध्यान से वैल्यूज को पुटअप करना पड़ेगा और फिर हमारे पास बच्चों सेकंड लिस्ट आएगी। अगर उन 90 बच्चों में से कुछ बच्चों का नाम इसमें और आ जाएगा, बाकी भाई वो लोग अपनी फीस जमा करें, अगर लेट हो गए हैं तो बाद में फीस जमा करें लेट फाइन के साथ। फिर भी बच्चे अगर बचते हैं तो भाई एएमयू फिर हमारे पास थर्ड राउंड निकालेगा और उसके अंदर फिर सेम प्रक्रिया चालू हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी 22 जुलाई से। वही रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, सारा काम करने के बाद उसके बाद भी बच्चों आपके चालू हो जाएंगे मॉप अप राउंड, है ना। इतने खत्म होने के बाद फिर चालू होंगे बच्चों आपके मॉप अप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। मॉप अप राउंड चलते रहेंगे, 1 2 3 वो आएंगे। फिर बच्चों हमारे पास बात करेंगे किसकी, हम लोग एनआरआई के रिगार्डिंग, तो उनके पोर्टल आना चालू हो जाएगा, एनआरआई का हो जाएगा या स्पोर्ट कोटा, तो डिफरेंट कैटेगरी के रिगार्डिंग आते हैं बच्चे, तो उनका काम चालू हो जाएगा। फिर लास्ट करते बच्चों फिर भी हमारे पास लास्ट में एक सबसे लास्ट में जब स्पेशल राउंड आता है, वो बिल्कुल लास्ट होता है, उसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं निकल कर आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन बातों को खासकर इस बात का जब अपनी काउंसलिंग करनी हो, इन सब बातों का बच्चों दिमाग में लेके बैठना कैसे में काम करना है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।